मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का छठा అధ్యాయం ఆరంభ कर रही हूँ. నేను శారదా నండి విష్ణు పురాణంలోన నేను 6వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. 18वां पुराण और 14 विद्वाओं सहित सामवेद की शाखाओं का वर्णन. श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का जिस प्रकार विभाग किया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ. जैमिनी के पुत्र सुमंत और सुमंत से सुकर्मी की उत्पत्ति हुई. उन पुत्र एवं पौत्र ने सामवेद की प्रत्येक शाखाओं का ग्रहण अध्ययन किया. तत्पश्चात सुकर्मा ने वामदेव सामवेद सहित से 1000 शाखाओं की रचना की. उन्हें उनके शिष्य कौशल्य, हिरण्यनाभ और पौष्पिंज ने विधि पूर्वक ग्रहण किया. हिरण्यनाभ ने के 500 शिष्य उदीच्य, सामग नाम से जाने गए. इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से ग्रहण की और वे प्राच्य सामग कहलाए. पौष्पिंज के शिष्य लोकाक्षी, सौधमी, कक्षीवान तथा लांगाले हुए. उनके शिष्यों ने अपनी संहिताओं का विभाजन करके बहुत अधिक विस्तृत किया. हिरण्यनाभ के इस एक शिष्य जिनका नाम कृति था, उनके अपने शिष्यों को सामवेद की 24 शाखाओं का अध्ययन कराया. अब अथर्ववेद का विस्तृत वर्णन सुनो. सर्वप्रथम सुमंत ऋषि ने अपने शिष्य कबंध को अथर्ववेद का अध्ययन कराया. तत्पश्चात कबंध ने उसके 2 विभाग करके अपने देवदर्श और पथ्य नामक 2 शिष्यों को ज्ञान कराया. देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मा बाले, शौल्कायनी और पिप्पल ने थे. पथ्य के जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाजन किया. शौनक ने अपनी संहिता के विभाग करके एक वभ्रु और दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को प्रदान की. सैंधव से ज्ञान अर्जित करके मुज्जिकेश ने अपनी संहिता के 5 विभाग किए. अथर्ववेद संहिता में उनकी रचना नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आहिर संकल्प और शांति कल्प नाम से जानी गई. तत्पश्चात व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि सहित पुराण सहित का सृजन किया. महाज्ञानी व्यास जी ने अपने शिष्य रोमहर्षण सूत जी को पुराण संहिता का अध्ययन कराया. सूत जी के 6 शिष्य थे. संहिताकर्ता काश्यप, गोत्रीय अकृतव्रत, सावर्णी और शांसपायन थे. उन 3 संहिताओं के आधार पर रोमहर्षण सूत जी की संहिता और उन 4 संहिताओं का सार तत्व विष्णु पुराण संहिता है. पुराणों में 18 पुराण वर्णित है, जिसमें सबसे प्राचीन ब्रह्मा पुराण माना गया है. प्रथम ब्रह्मा पुराण, दूसरा पवदम पुराण, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव और 5वां भागवत पुराण है. छठा नारद पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां आग्नेय, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां बाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन, 15वां कौर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गुरु पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण है. ये ही 18 महापुराण है. इसके अतिरिक्त मुनिजन उप पुराण बतलाते हैं. जिस पुराण का मैं वर्णन कर रहा हूँ वह पादम पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है. इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र विष्णु भगवान का वर्णन किया गया है. 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र आदि 14 विद्याएं हैं. इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थशास्त्र को मिश्रित करने का 18 विद्याएं हो जाती है. ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि रूप ऋषियों की 3 भेद हैं. इस तरह मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, रचयिता आदि का विस्तृत वर्णन किया. मैं शारदा विष्णु पुराण का तृतीय अंश का
छठा अध्याय समाप्त करती हूँ। నేను శారదానండి. నేను విష్ణు పురాణం 3వ అంశంలోంది 6వ అధ్యాయం సమాప్తం చేశాను.